अस्सलाम वालेकुम लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। आज ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ कि ਹੁਣ ईसीजी पढ़नी किस तरह है। आप अब तक आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि भाई ये वेव थी वो इस चीज की डीपोलराइजेशन को शो करती थी, इस चीज की कंट्रैक्शन को शो करती थी और इस तरीके से ईसीजी पेपर के ऊपर उसकी वेव बनती थी। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड ईसीजी। आप जो जब आपके घर वाले आपको कहते हैं आए ना बेटा जरा मैंने ईसीजी करवानी है, डॉक्टर साहब को साथ लेकर जाते हैं घर वाले, वहां पे जाके ईसीजी हो जाती है तो ईसीजी बाप जो है या जो भी बड़ा है वो अपने बच्चे को पकड़ाता है, बेटा जरा बताना ना क्या बना। बच्चा पढ़ता है, पढ़ना तो उसमें आनी नहीं होती तो बोंगियां मार देना कि भाई जी जी वो ठीक ही है, बस ये डॉक्टर आगे पीछे की मारते रहते हैं बोंगियां। तो आए जरा वो बोंगियां देख लेते हैं वो क्या होती हैं, तो उसको जरा लर्न करते हैं कि भाई किस तरीके से हम ईसीजी को पढ़ सकते हैं। आइए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बात करेंगे। शाबाश। द कंट्रैक्शन ऑफ पी वेव इज द कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, क्यू वेव ऑफ सेप्टम, आर वेव ऑफ वेंट्रिकल्स, एस वेव ऑफ बेसल एरिया, टी वेव ऑफ रिपोलराइजेशन। अच्छा इधर आ गई एवीआर, ये हमारे पास गलत लगी हुई थी एवीआर, और यहाँ पर हमारे पास आ गई एवीएल और ये एवीएफ। ये कौन सी ऑगमेंटेड, ये वाली कौन सी है लीड 1 2 3 गुड बाइपोलर लिम लीड्स। अच्छा ये कौन सी आ गई प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स। तकरीबन कितनी आप लोगों के पास लीड हो गई 12 लीड। मैं आप लोगों को अभी ये नहीं बता रहा रिकॉर्ड किस तरह करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ लर्न करने के ईसीजी पेपर को पढ़ा किस तरह जाता है। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, इंतहाई इंटरेस्टेड टॉपिक है कि भाई आपको ये पता चल जाएगा ईसीजी पेपर के जरिए कि भाई इस बंदे दी दिले दी ए शह जिहड़ी है वो फड़क रही है, या इस शह नू ए नहीं पहुंच रहा खून तो लिहाजा ओ होने डेड होने लगा। इस तरीके से आपको पता चल सकता है। आइए जरा डिस्कस करते हैं बड़े एक तरीके के साथ। चलो शाबाश। ये कौन सी थी, एट्रिया की डीपोलराइजेशन, सेप्टम की डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, और साथ में एस के डी आ गई बेसल एरिया दी रीपोलराइजेशन। अच्छा ये फिर साथ दूसरी शुरू हो रही है। अच्छा यहाँ पर ना एक मुझे एक बात बताओ, क्या बात डिस्कस करें। ये ईसीजी पेपर छोटा सा नजर आ रहा है आपको? जी नजर आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा एक तो वड्डा सेल नजर आ रहे हो सी, ए वाला वड्डा सेल हो गया, ए साड़ा वड्डा हो गया ते ए जेड़ा है वो निक्का हो गया, यही गल है। ठीक है यही गल है। ये जो छोटा सेल है ना इसको मैं यूं ड्रा कर रहा हूं, अगर मैं इसके अराउंड एक्सिस ड्रा करूं, एक मेरे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा और एक वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस के ऊपर अब ये जो छोटा सा डब्बा है ना इसकी जो छोटी सी लाइन है वो होती है जी 0.04 सेकंड की। कितने सेकंड की जी? 0.04 सेकंड की। अब देखो ये एक डब्बा, ये इसकी ये छोटी सी लाइन कितनी सेकंड की है? 0.04। ये कितने सेकंड की है? 0.04 0.04 0.04 0.04। कितने डब्बे हैं? 5। 5 ज़रबे 0.04 क्या आंसर आया जी? चलो शाबाश, थोड़ी मैथ भी तो करो ना। 0.20 सेकंड यही आया। यानी कि इस छोटे से डब्बे का जो सेकंड है एक्स एक्सिस के ऊपर वो कितना है? 0.04। अगर इसमें पूरे बड़े डब्बे की बात करूं वो कितना है? 0.2 सेकंड। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ है ਹੁਣ इसी जी पेपर इतने निके निके तुसी सेल ते नहीं तकने रह सुनो, तुसी बड़े बड़े सेलों नु तकसो। तो जब भी मैं कहूंगा ना कि भाई मुझे अब जरा बताओ कि एक वेव है वो हमारे पास ये 3 डब्बों के अंदर कवर हो रही है तो उस कितने सेकंड की हुई? मैं मिसाल देता हूं आपको। ये आओ पी वेव की तरफ आओ। देखो पी वेव तकरीबन 2 सेल कवर कर रही है, तकरीबन 2 सेल। मैं तो पूछूं इसके मुझे बताओ क्या इसका टाइम है जी, कितने टाइम में ये हुई है डीपोलराइज हुई है? तो आप क्या कहोगे? 0.04 जमा 0.04 क्या आंसर आ गया? 0.08 सेकंड। डन। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूंगा भाई टी वेव कितने में कवर हो रही है? आप कहेंगे भाई 1 2 3 डब्बे तकरीबन कवर कर रही है। 3 डब्बे कवर कर रही है तो 0.04 को 3 से जरा दे दो, क्या आंसर आ जाएगा? 0.12 आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी तरीके से हमने, अच्छा ये ना नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, वैसे इसको इतना वो नहीं डिस्कस, इतना कोई डीपली नहीं देखा जाता कि भाई वैसे ये है सही। आप लोग आगे गाइटन में जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को पी वेव का भी नॉर्मल टाइम दिया गया होगा कि भाई ये पी वेव जो होती है वो 2 सालों पर मुश्तमिल होती है, 3 पे मुश्तमिल होती है, क्यू आर एस जो है वो इतने सालों पर मुश्तमिल होती है। अच्छा ये चीजें तो होती रहेंगी, इसको अभी अभी हम नहीं इधर जा रहे। अभी आप सीखो कि भाई ईसीजी में होता क्या है। पहली चीज तो मैंने आपको एक छोटे से सेल की बताई, इसकी एक्स एक्सिस में टाइम हम कैलकुलेट करते होते हैं। एक्स एक्सिस में अगर टाइम कैलकुलेट करते होते हैं वो 0.04 सेकंड का होता है। छोटे से सेल की बात कर रहा हूं, और बड़े सेल की बात करूं तो ये बड़े सेल की बात करूं तो वो 0.2 सेकंड का सारा ये सेल हो गया। अच्छा अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं, ये इस एक एम्पलीट्यूड की बात करूं ना, ये मेरा क्या था? सेकंड था। ये इस तरफ जो चीज मेरे पास जा रही थी ना वो मेरे पास क्या चीज थी जी? देखो एक्स एक्सिस की तरफ मेरे पास जा रहा था टाइम। और अगर मैं बात करूं ना कि भाई मेरे पास जो एम्पलीट्यूड है वो कितना मेरे पास बनेगा, तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है जी हमारे पास क्या जी? 0.1 मिली वोल्ट।
एक छोटे से सेल का ये जो वाई एक्सिस के ऊपर ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास, यानी कि मैं मिसाल देता हूँ। अब मुझे बताओ ये कितने के सारे जो है वो सेल हो गए, ये 5 हो गए एक छोटे से सेल में, और अगले वाले में भी 5 हो गए। मिसाल के तौर पर ये सेल है ना, ये तो टाइम हो गया, तो ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड। अगर मैं इसके ऊपर 10 सेल लगा दूं, एक का कितना है 0.1, तो 10 के कितना हो जाएगा 1 मिली वोल्ट। यानी कि दो सेल मिला के, दो बड़े सेल मिला के मेरे पास एम्पलीट्यूड बन रहा है वो कितना है जी, 1 मिली वोल्ट। समझ में आई, 1 मिली वोल्ट मेरे पास एम्पलीट्यूड बन रहा है। दोबारा से देखो, एक्स डायरेक्शन में आपने टाइम देखना है, वाई डायरेक्शन में आपने एम्पलीट्यूड देखना है। इतनी बात समझ में आ रही है। टाइम जो है वो छोटे सेल का 0.04 सेकंड होता है, और एम्पलीट्यूड जो छोटे सेल का है वो 0.1 मिली वोल्ट होता है। ए गल्ला भी समझ में आ गई। उस्ताद जी हुण क्या करिए, उस्ताद जी तुसा हुण इस तरह करना कि भाई सबसे पहले अभी मैं ना आप लोगों के सामने एक ईसीजी का पेपर बना रहा हूँ। अब हम इतनी चीज आपको समझ में आ गई है ना, अब मैं आपको बताता हूँ, इतनी अगर बात समझ में आ गई, अब आए पढ़ते हैं हुण करना की है तुसा। आओ, मुबारक हो, आप लोगों के सामने एक पूरी की पूरी ईसीजी जो है वो आपको नजर आने लग गई है। अली डॉक्टर तो से बने नहीं हो, लेकिन अली तो इंशाल्लाह समझ आ जैसे कि ईसीजी किस तरह पढ़नी है। सबसे पहले गेम है ये सारी की सारी। आपको फिर हम क्या करेंगे, आपको हम देंगे एक पीडीएफ, उसमें ईसीजी पेपर होएगा, उसमें आपने बताना है इस बंदे को ये बीमारी है, इस बंदे को ये बीमारी है। देखना बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहली चीज आपने देखनी होती है, ये मैं यूं चीज लिख रहा हूँ, रिदम। क्या देखना जी, रिदम। रिदम की शय होंदी है जी, और जी रिदम यार ओ जेड़ी होनी है लहरां दी जेड़ी है, तुसां तकना है कि भाई वो लहर किस तरह जा रही है, वो इस तरह जा रही है, या इस तरह जा रही है, स्मूथनेस। वो सर इरेगुलर जा रही है, रेगुलर जा रही है। इतना कोई फिलासफी वाला काम तो इधर है नहीं। चलो इधर आओ, आपने ये देखना है सबसे पहले कि भाई अगर ये कौन सी वेव है, आर वेव। ये कौन सी वेव है, आर वेव। किसी को भी पकड़ लो, चलो मैं 2 को पकड़ लेता हूँ, मैं 1 को पकड़ लेता हूँ, मैं चलो 1 को ही पकड़ लेता हूँ, चलो 1 को पकड़ लिया। ये कौन सी वेव है, 2 लीड 1 है, और ये कौन सी वेव है, आर वेव है, आर वेव है, आर वेव है। इन आर आर वेव्स के दरमियान ये वाले डब्बे देखो कितने बड़े वाले, 1 2 3, तकरीबन 3.5। अब इधर देखो कितने डब्बे आ गए, 1 2 3 3.5। यानी कि इसके इन दो आर वेव्स के दरमियान और सक्सेसिव आर वेव्स के दरमियान जो डब्बों की तादाद है वो तकरीबन सेम है, यानी कि 3.5 है। जिसको आप 4 शुमार कर लो या 3 शुमार कर लो। मुराद ये है कि दो आर वेव्स के दरमियान इन डब्बों की तादाद, ये वाला डब्बा है, सबसे छोटे वाले डब्बे की नहीं बात कर रहा, ये जो बड़ा वाला डब्बा है इसकी जो तादाद है वो अगर एक जैसी हो तो आपका रिदम रेगुलर होगा। फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट द रिदम। अब इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, क्या करना है आप लोगों ने, आपने बस देखना है किसी भी, पहले एक तो सबसे पहले ना किसी लीड को पकड़ो, मोस्ट कॉमनली 2 को पकड़ो या 1 को पकड़ो। चलो 2 को पकड़ लेते हैं। 2 में आपने देखना है कितने डब्बे हैं जी, तकरीबन 3.5, तकरीबन 3.5। जब आर वेव्स जितनी भी इस लीड 2 की मिसाल के तौर पर आगे तक यहां तक होती, और उन सारी आर वेव्स में यहाँ 3 है, वो 4 है, वो जितनी भी हैं आर वेव्स, उनके दरमियान जो डब्बों की तादाद है वो एक जैसी हो। मिसाल के तौर पर इसमें भी 3.5 है, इसमें भी 3.5 है, इन दोनों के दरमियान भी 3.5 है, इन दोनों के दरमियान भी 3.5 है। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, व्हेन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट बिटवीन द टू सक्सेसिव आर वेव्स आर इक्वल, देन यू आर हैविंग द रेगुलर रिदम, दैट्स इट। और अच्छा दूसरी गल सुनो, मजे की गल सुनो, जब ये नहीं होएगा, इधर 3 होएगा, इधर 4 होएगा, इधर 5 होएगा, आगे 6 होएगा, तो वो इरेगुलर रिदम हो जाएगा। दैट्स इट। कोई डिफिकल्टी नहीं। फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट द रिदम। अच्छा जी, आपने रिदम कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया। रिदम मैंने क्या कहा, दो चीजें होती हैं, रिदम या रेगुलर होएगा या फिर वो क्या होएगा, इरेगुलर होएगा। रेगुलर कैसे होएगा, अगर दो आर वेव्स के दरमियान जो डब्बों की तादाद है वो एक जैसी है। इरेगुलर कैसे होएगा, अगर डब्बों की तादाद मुख्तलिफ है। अगर रिदम रेगुलर हुआ ना, अच्छा पहली चीज आपने क्या कैलकुलेट कर ली, रिदम। अब आपने रेट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, रेट कैलकुलेट करना है। अगर अगर रिदम आपका रेगुलर था तो जो रेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो क्या है, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट बिटवीन टू आर वेव्स। इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं, 3 कंसीडर कर लेता हूं, तो यहां पे क्या आंसर आ गया, 100। फार्मूला क्या है, अगर आपका रिदम, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं रेट। रेट क्या होता है, हार्ट कितनी दफा 1 मिनट में बीट कर रहे हैं। समझ में आ रही, 1 मिनट में वो कितनी दफा बीट कर रहा है। अच्छा वो आप लोगों को पता है ना, 60 से 70 वाली कहानी, सॉरी 60 से 100 वाली कहानी,
कि भाई 60 तू थल्ले होया ते ब्रेडिकार्डिया पढ़िया तुसा, 100 तू उत्ते होया ते ओ टैकीकार्डिया, ए ते तुसा पढ़िया ना। तो यही बात है, कोई इतनी फिलॉसफी तो नहीं, तकरीबन 70-72 पे जाके जो है वो नॉर्मल रेट बन जाएगा हमारा, ठीक हो गया। रेट क्या चीज होती है कि हार्ट 1 मिनट में कितनी दफा बीट कर रहा है। अच्छा जी, अब मैंने ये फार्मूला आपको बताया कि इस बंदे का आपने रेट किस तरह कैलकुलेट करना है। अगर पहली चीज आपने देख ली कि भाई बंदे का रिदम तो रेगुलर है, जहरी बात है, ये जो मेरे सामने सारी केस खुला है इसमें तो रेगुलर ही है, तो मैं फार्मूला इसी तरह कैलकुलेट करूंगा 300, बस ये 300 आपने याद रखना है, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट बिटवीन द 2 वेव्स। कितने बॉक्सेस प्रेजेंट है, तकरीबन 3.5 या 3, तो आपने 3 लिख दिया, तो इस बंदे की तकरीबन 100 या 95 जो है हमारे पास हार्ट बीट आ गई। आपने सबसे पहले एक बंदे का रिदम चेक कर लिया, आपने एक बंदे का अगर रिदम रेगुलर था या वो रेगुलर था या वो इरेगुलर था, आपने जब उस बंदे का रिदम चेक कर लिया, फिर आपने उस बंदे का रेट चेक किया। अगर उस बंदे का रिदम रेगुलर था तो रेगुलर रिदम के लिए फार्मूला था 300 डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट बिटवीन 2 वेव्स। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब अगर रिदम इरेगुलर हो तो रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर रिदम इरेगुलर हुआ यानी कि 2 वेव्स के दरमियान जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है, पहली 2 में 3 है, अगली 2 में 6 है, अगली 2 में 10 है, ये जितने भी हैं, यानी कि जो नंबर है 2 वेव्स के दरमियान वो तब्दील होता जा रहा है। मिसाल के के दरमियान 3 था तो इनमें 6 हो गया, तो वो इरेगुलरिटी आ गई। और इरेगुलर रिदम का रेट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सिंपल याद रखो, जब इस तरह की कहानी हो आपने गिननी है नंबर ऑफ वेव्स। क्या गिननी है, ये 2 में से गिननी, आपने लीड 2 को मोस्ट कॉमनली पकड़ना है, नंबर ऑफ वेव्स मल्टीप्लाई बाय 10, नंबर ऑफ वेव्स मल्टीप्लाई बाय 10। अब हर ईसीजी वेव के आखिर में ना यहाँ पे लीड 2 दी जाती है और उसके सारी की सारी जो है ना वो वेव्स यूं गिनाई जाती हैं। आपने क्या पकड़ना है, उस लीड 2 को पकड़ना है, यहाँ पे नहीं शो हो पा रही, आपने क्या करना है, उस लीड 2 को पकड़ना है। अगर यहाँ पे तो रिदम रेगुलर है ना, तभी यहाँ फार्मूला ये वर्क नहीं करेगा। फार्मूला यहाँ पे कौन सा वर्क करेगा, ये वाला 300 डिवाइडेड बाय 3। और ये जो फार्मूला नंबर ऑफ वेव्स मल्टीप्लाई बाय 10, ये कब वर्क करेगा, जब आपका जो रिदम है वो क्या होगा, इरेगुलर। और इरेगुलर रिदम के बारे में समझ में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 2 चीजें सीख ली हैं। एक चीज आपने सीख ली है कि रिदम, सबसे पहले फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी बाय सीइंग दी वाचिंग दी ईसीजी पेपर इज, क्या है जी वो चीज, वो ये चीज है कि आपने देखना है कि रिदम 2 वेव्स के दरमियान कितने डब्बे मौजूद हैं। उसके बाद आपने अगर रिदम रेगुलर है तो आपने देखना है रेट, वो किस तरह कैलकुलेट होगा, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट बिटवीन 2 वेव्स। इतनी गहराई में ना जाओ, बस जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज को समझो। अगली शय होते हैं ना सवाल पूछने लग जाओ 300, इसमें भी जवाब है लेकिन हली तो नहीं दे रहे ताकि तुम फंस ना जाओ। आगे क्या चीज आ गई कि भाई अगर रिदम इरेगुलर है तो रेट किस तरह कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ वेव्स मल्टीप्लाई बाय 10। वो क्या फार्मूला होगा, आपने जब रिदम रेगुलर होएगा ना, आपने किसी भी चीज को, किसी भी लीड को पकड़ना है, उसमें आपने देखना है कितनी वेव्स है। मिसाल के तौर पर आपको मिलती हैं जी 6 वेव्स मिलती हैं, एक ही लीड में आपने देखनी है कितनी वेव्स, आपको 6 मिल जाती हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। अगर 6 मल्टीप्लाई 10 करो तो 60 इसका हार्ट रेट आ जाएगा, डेट्स इट। मैंने आपको इतना तो बता दिया कि भाई सबसे पहली चीज आपने रिदम देखनी है। रिदम के अंदर अब आप एक बंदे का देखते हैं ईसीजी, कम से कम आप इतना तो कह सकते हैं ना अब कि सर जी आपका तो रिदम ही रेगुलर है, सर जी आपका तो रिदम ही रेगुलर है। या आप उसको ये तो बता सकते हैं ना, अगर रिदम रेगुलर है 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट बिटवीन आर वेव्स, कि भाई आपका रेट 72 है, अगर ये भी आप बता सकते हैं। अच्छा, अब रेट से बड़ी मजे की बात पता चलती है, आप ना मुश्किल अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर एक बंदे का हार्ट रेट निकलता है 50, आप कहेंगे सर यू आर हैविंग ब्रेडिकार्डिया, वो बंदा भी परेशान हो, बच्चे नु आंदा है। अगर एक बंदे की 110 निकला दे, तुसी कह यार सर यू आर हैविंग टैकीकार्डिया, यानी कि हैविंग बीट्स मोर देन दी 100, और ब्रेडिकार्डिया हैविंग बीट्स मोर लेस देन दी 60। तो चलो इतना तो ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो गया कि भाई पहली शय रिदम रेगुलर इरेगुलर याद हो गया, उन्होंने फार्मूला रेट कैलकुलेट करने वाला याद हो गया, नाल ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया भी याद हो गया। अब जो अगली चीज होती है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, जो कि अभी आपको समझने में भी मुश्किल ही होगी। वो असल में होती ये है कि ये आपको ये कौन सी लीड है, लीड 1, और ये कौन सी है, लीड एवीएफ। बस इतनी बात याद रखो, इतनी बात याद रखो, ये काफी होगी। जब ये जो आपको नजर आ रही है ना लीड 1 के अंदर ये जो आर वेव है, ये और लीड एवीएफ के अंदर आर वेव, देखो इन दोनों में ऊपर की जानिब है, इधर भी ऊपर आर वेव, इधर भी ऊपर आर वेव। अगर दोनों लीड 1 और लीड एवीएफ में जो आर वेव है ना वो ऊपर की जानिब हो, यानी कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही हो, तो फिर इतनी बात याद रखना कि उस बंदे का जो कार्डियक एक्सिस है, याद करो मैंने आपको बताया था कि भाई ये आर्टरी है, ये वेंट्रिकल है। जो कार्डियक एक्सिस होता है ना, जो ओवरऑल आपका वेक्टर बनता है वो यूं जाता है और वो आर वेव होती है।
वो आपका यूं जा रहा होता है, डाउनवर्ड जा रहा होता है, फॉरवर्ड जा रहा होता है। अब एक बंदे का अगर नॉर्मल कार्डियक एक्सिस है ना तो वो इसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन और उसको ईसीजी में हम किस तरह पढ़ते हैं, लीड 1 में भी आर वेव ऊपर आएगी, लीड एवीएफ में भी आर वेव ऊपर आएगी। अब अगर किसी बंदे का पंगा हो गया, क्या पंगा हो गया, अब जरा बात समझने की कोशिश करना, कोई बहुत ही आसान तरीन बात है, बिल्कुल कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होना। एवीएफ यहाँ पर होता है, याद करो ना पिछली डायग्राम से, और लीड 1 यहाँ होती है, आर वेव यूं जा रही होती है, एक वेक्टर वो इसको थ्रो कर रही है, एक वेक्टर वो इसको थ्रो कर रही है। अगर मैं इस वाली चीज को सारा का सारा इधर मोड़ दूं, यानी कि ये वाला जो असल में पता होता क्या है, होता असल में ये आपकी आर्टरी है, ये आपका वेंट्रिकल है, यूं एरो जार होता है, वो सारे के सारे वेंट्रिकल्स को कंट्रैक्ट करवा रहा होता है। जब इस वाले इलाके में लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में पंगे हो जाए, कोई नई सप्लाई आए, ये धड़कना बंद कर जाए, तो असल में इधर जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, जो आपका वेक्टर है वो थोड़ा सा डायरेक्टेड यूं हो जाता है। जब आपका वेक्टर यूं डायरेक्ट हो गया, नीचे क्या था, एवीएफ, अब जो लीड ये वाली थी हमारे पास वेव, आर वेव, ये एवीएफ से अवे जा रही है, जब अवे जाएगी तो फिर ये किस तरह आ जाएगी, एवीएफ में नीचे आ जाएगी, और ये कौन सी जानिब जो है वो जा रही है, वो लेफ्ट जानिब जा रही है, तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, दैट्स इट, लेफ्ट एक्सिस, एक्सिस लेफ्ट जानिब डेविएट हो गया। और वो लीड 1 यहाँ पे थी, देखो लीड 1 में बिल्कुल आर वेव ऊपर की तरफ ही आएगा, क्योंकि उसका कोई ना कोई वेक्टर 1 की तरफ जा रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर मिसाल के तौर पे इधर आओ, ये हमारे पास आर्टरिया मौजूद है, ये हमारे पास वेंट्रिकल मौजूद है, वैसे यूं जाता था हमारा जो एक्सिस होता था, अगर वो लेफ्ट की बजाय अगर राइट वेंट्रिकल में पंगे हो गए हैं, उधर नहीं वो कंट्रैक्ट कर पा रहा, तो अब वो जो है वो हमारे पास डायरेक्टेड टुवर्ड्स दी राइट साइड हो जाएगा, और उसका कोई ना कोई वेक्टर जो है अब वो एवीएफ की तरफ जा रहेगा और लीड 1 से अवे जा रहेगा। तो लिहाजा जब लीड जो लीड हमारे पास 1 है उसमें ऊपर की जानिब हो और एवीएफ में नीचे की जानिब हो, क्या चीज, आर वेव, यू आर हैविंग लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। समझ में आ रही। अगर लीड 1 में नीचे की जानिब हो और एवीएफ में ऊपर की जानिब हो, क्या वेव, आर वेव, देन द पर्सन इज हैविंग द राइट एक्सिस डेविएशन। और अगर आर वेव लीड 1 में या लीड एवीएफ में अबव हो तो उसको हम क्या कह देंगे, दोनों के ऊपर नॉर्मल कार्डियक एक्सिस। मुबारक होए, आपको तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रिदम कैलकुलेट करने आ गया, आपको रेट कैलकुलेट करने आ गया, और सबसे बेहतरीन चीज आपको समझ में आई, जो शायद ही आपको कहीं समझ आए। अब आपने किसी की ईसीजी पकड़नी है, अब आगे जरा जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने किसी की भी ईसीजी पकड़नी है, और ईसीजी पकड़ते साथ पहली चीज आपने देखनी है, क्या चीज, कि भाई इस बंदे का जो रिदम है वो कैसा है। जब आपने उस बंदे का रिदम देखना है, आपने क्या देखना है कि भाई दो आर आर वेव्स के दरमियान कितने डब्बे हैं। अगर जो नंबर ऑफ डब्बे हैं दो आर आर वेव्स के दरमियान वो क्या है, वो सेम है, यानी कि इन दोनों के दरमियान भी 3 है, अगली आर आर वेव के दरमियान भी 3 है, अगली आर आर वेव के दरमियान भी 3 है, तो बंदे का कौन सा रिदम हो गया, रेगुलर रिदम हो गया, ठीक हो गया। एक तो ये बात समझ में आती है। अगर उसका इररेगुलर रिदम हुआ तो वो कैसे होएगा, आर आर वेव, आर आर वेव, इधर 2 था, इधर 3 था, इधर 6 था, तो वो कौन सा रिदम हो जाएगा, इररेगुलर रिदम हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये बात भी समझ में आ गई। अब अगर रिदम आपने कैलकुलेट कर लिया, अगर रिदम रेगुलर था तो रेट का फार्मूला क्या होगा जी, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रेजेंट बिटवीन दी 2 आर आर वेव्स। ये क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं हम, रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। आखिरी चीज क्या देखनी है हमने, अगर इररेगुलर होएगा रिदम तो फिर हमने क्या देखना है भाई, नंबर ऑफ आर वेव्स मल्टीप्लाई बाय 10, दैट्स इट, नथिंग इज डिफिकल्ट। थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो कि किसी ਨੂੰ नहीं आंदा, ओके शैवे, जदों तुसा तकना, ओके तकना, एक एस नू पकड़ लियो तो एक एस नू पकड़ लियो। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को हमने जब असाइनमेंट दी थी कि भाई लीड 1 की भी ईसीजी ड्रा करो, लीड एवीएफ की भी ईसीजी ड्रा करो, आपने की थी ना, आप उसमें से अगर ड्रा करें ना, तो मैं सिर्फ अगर आर वेव बनाऊं ना, तो लीड 1 में भी आर वेव ऊपर थी, लीड एवीएफ में भी आर वेव ऊपर थी। अब होता इसी तरीके से है कि भाई आपका ये हार्ट है, ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। अगर आपका वैसे यूं कंट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल, अगर आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ज्यादा जरूरत हो, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाए, यानी कि वो धड़कना बंद हो जाए, तो आपका जो एक्सिस है वो थोड़ा डेविएट करके इधर यूं इस पास से चला जाएगा, इसको ज्यादा जोर लगा के धड़काएगा। यहाँ पे लीड 1 होती है, यहाँ पे लीड एवीएफ होती है।
देखो जब हमारी यहाँ पे जा रहा था वेक्टर, थोड़ा सा वेक्टर इधर भी जा रहा था, थोड़ा सा वेक्टर इधर भी जा रहा था, लेकिन अब वो टोटली डेविएट हो गया है। अब उसका कोई एक वेक्टर लीड वन की तरफ जा रहा है, लीड एवीएफ की तरफ नहीं जा रहा। तो जब अब ये डेविएट कहाँ की तरफ हुआ है, लेफ्ट की तरफ, तो मैं यूं कहता हूँ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में लीड वन के ऊपर क्या पंगे हुए हैं, लीड वन के ऊपर कोई पंगा नहीं हुआ, लेकिन लीड एवीएफ के ऊपर क्या पंगे हुए हैं, जो आर वेव थी वो हमारे पास डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हो गई, एवीएफ से अवे हो गई, और ये थी भी पॉजिटिव वेव, और यहाँ पे भी एवीएफ पॉजिटिव था, पॉजिटिव वेव गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारे पास आर वेव की आगे डाउनवर्ड आ गई। राइट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है जी, राइट एक्सिस डेविएशन में ये होता है हमारे पास कि जो ये वाला जो कार्डियक एक्सिस है, ये हमारे पास अब राइट वाला वेंट्रिकल पंगा हो रहेगा, वो नहीं धड़क पा रहा होगा, तो हमारा राइट की जानिब डेविएट कर, जब राइट जानिब डेविएट करता है तो कोई ना कोई वेक्टर हमारा एवीएफ की तरफ जाता है। अब क्या होएगा, अब लीड जो पॉजिटिव वेव थी वो लीड वन से अवे होगी, क्योंकि लीड वन यहाँ पॉजिटिव थी, पॉजिटिव गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, तो लीड वन में हमारे पास आर वेव नीचे आ गई, जबकि एवीएफ में हमारे पास आर वेव ऊपर आ गई। आप देख सकते हो ना, आपने ईसीजी पकड़ते साथ देखनी है। अगर सबसे पहले आपने ये देखना है रिदम रेट कैलकुलेट करने के बाद, अगर उस बंदे का लीड वन में आर वेव ऊपर है, लीड एवीएफ में ऊपर है, तो दैट इज हैविंग नॉर्मल कार्डियक एक्सिस। अगर लीड वन ऊपर है, लीड एवीएफ नीचे है, तो उसको हम कहेंगे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और अगर लीड वन में आर वेव नीचे है और लीड एवीएफ में आर वेव ऊपर है, उसको हम कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन। ये बहुत ही कॉमन बातें थी। अभी ये सीरीज चलेगी, अभी आप लोगों ने रेट कैलकुलेट करना सीखा है, रिदम कैलकुलेट करना सीखा है, और कार्डियक एक्सिस एक्सिस डेविएशन आपने कैलकुलेट करना सीखी। अब जाहिर सी बात है, आप इतना तो कह सकते हो ना कि भाई किसी बंदे को अगर लीड वन में आर वेव ऊपर है, लीड एवीएफ में नीचे है, यानी कि उसको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, यानी कि उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें पंगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है, नथिंग इज डिफिकल्ट। और राइट वाले में पंगे हुए हैं, यानी कि उसमें जो है हमारे पास सप्लाई नहीं मिल पा रही, या फिर वो मसल जो है हमारे पास जो मायोकार्डियम है वो जो है वो उसमें हाइपरट्रॉफी होने लगी है, वो फैलने लग गए, वो कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से अब एक्सिस वहां की तरफ डेविएट हो गया। दिस वाज वेरी वेरी इजी थिंग्स, जो कि आपको शायद आगे भी अल्लाह करे बताए जाए, हमारी तो दुआ है, लेकिन हमने आपको बहुत पहले ही बता दी हैं। तो इसको आप लाजमी लर्न कीजिएगा। हम आपको ग्रुप में इंशाल्लाह एक शेयर करेंगे 2-3 ईसीजी। आपने क्या करना है, उस ईसीजी में हमें रिदम कैलकुलेट करके देना है, रेट कैलकुलेट करके देना है, और बताना है कि इस बंदे को कौन सा एक्सिस डेविएशन है। वेरी सिंपल टॉक बिटवीन मी एंड यू, a platform provided by Khadim Hussain Rizvi Medical Service. Very thanks for watching.